अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 4th लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 6 का। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 पर। आ जाएं, क्या आप आ जाएं पेज नंबर 7 पे। ठीक है, आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो पहले जो है इसमें लिखा हुआ है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए इस तरह से अगर लिखा होता है, ठीक है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी लिमिट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जिस सेट की लिमिट दी गई है तो वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे अब यहाँ पर 5 तक लिखा हुआ है और यहाँ पे सेट ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 से लेके 5 तक का सेट बना हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं दे दूँ कि 1 से लेके 20 तक का सेट बना दे तो उसकी एक लिमिट है। तो जिसकी लिमिट होती है वो एक होता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट वो होता है जैसे कि जो चलता रहे, जो ख़त्म ना हो। जैसे कि अब यहाँ पे इनफाइनाइट का मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ 5 के बाद जो है वो नंबर चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जाके रुक रहे हैं। तो ये होता है इनफाइनाइट। और फाइनाइट होता है जिसकी लिमिट दी जाए, और इनफाइनाइट होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो और इसके अंदर सारे के सारे नंबर मौजूद हो इस सेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद अब आपके है यूनिट सेट, ठीक है। यूनिट सेट वो होता है, पढ़ लिया, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया। उसके बाद अब आपके पास है यूनिट सेट। अब यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, यानी कि यूनिट सेट जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, अ सेट ए इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया है, सेट के अंदर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट दिया तो उसको यूनिट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी पे आ जाए। एम्प्टी इज अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट। अच्छा, एम्प्टी सेट में जो है कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसको हम कहते हैं नल सेट के नाम से हम कहते हैं, या वॉइड सेट बोलते हैं इस तरह से। और इसको शो कैसे करते हैं, इस तरह से शो करते हैं नल सेट को। एम्प्टी सेट को हम इस तरह से शो करते हैं, इसको नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डिसजॉइंट सेट 2 और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। 2 या 2 से ज़्यादा हो सेट, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल दी हुई है 2 सेट की, 2 3 4, और यहाँ पे दे दी 5 6 7। अब इसमें कह रहे हैं कि ये किस तरह से 2 सेट को हम कैसे कह सकते हैं ये डिसजॉइंट सेट है। देखिए इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें 5 6 7, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इसमें इस सेट में और इस सेट में, दोनों सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट में भी आता हो और इस सेट में भी आता हो, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट 2 और मोर सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन। कम से कम जो है इसके अंदर एक एलिमेंट तो कॉमन आए, ठीक है। 2 हो 3 हो कोई मसला नहीं है। अगर कोई 5 का सेट बना हुआ है, इसमें से 4 एलिमेंट्स अगर कॉमन आ रहे हैं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट का लाजमी जो है कॉमन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे सेट जी दे दिया, जी इज इक्वल्स टू 1 2 5, और सेट एच दे दिया 2 3 4। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 2 दोनों सेट में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहेंगे कि सेट जी एंड सेट एच आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज दे हैव कॉमन एलिमेंट 2, यानी कि इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो ये जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। इक्विवेलेंट सेट 2 और मोर सेट आर इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक एग्जाम्पल दी हुई है सेट जे और सेट के की। यहाँ पे देखें, हालांकि ये जो है ये नंबर का सेट है, ठीक है, और ये है अल्फ़ाबेट का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं ये 1 2 3, कितने हैं इसमें एलिमेंट 3, और इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3, इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसका चाहे जो है क्या नाम है सेट डिफरेंट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अल्फ़ाबेट्स का है तो कोई सिटीज़ का है, कोई इस तरह है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। इक्वल सेट 2 और मोर सेट आर इक्वल सेट इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट बिकॉज दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे सेट एल दे दिया 2 4 6, और सेट एम इज इक्वल टू एम सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ एक्स,
मल्टीपल ऑफ 2 एंड x जो है वो बड़ा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए 7 से, ठीक है। इसमें ये लेस देन बोले ना, x जो है वो लेस देन है 7 से, यानी कि 7 के अंदर अंदर के नंबर्स लिखने हैं हमें इस सेट के अंदर, और 7 से छोटे नंबर लिखने हैं, लेकिन जो है वो मल्टीपल हो किससे, 2 से। तो 2, 4 और 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 8 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि 7 से छोटे नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 4 6 और 2 4 6। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जिस तरह से लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये सेट और ये सेट दोनों जो है वो सिमिलर है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ इक्वल सेट की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 4 6। देखिए यहाँ पे ये नंबर का सेट है, ये भी नंबर का सेट है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। इसके अलावा जो इसके अंदर एलिमेंट हैं तो वो भी सेम है, जैसे कि 2 2, 4 4, 6 6। इक्वल सेट वो होता है जिसके सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वही दूसरे सेट में भी एलिमेंट हो, और जितने इसमें हैं उतने ही इसमें भी हो। यानी ए सेट में अगर एलिमेंट है 2 4 6 तो बी में भी 2 4 6 हो, तो वो इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे जे का सेट बनाया है जनवरी जून जुलाई, अप्रैल, ए का सेट बनाया है अप्रैल अगस्त। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है वो है मंथ ऑफ ईयर। यूनिवर्सल सेट यानी कि ये पूरा सेट है, ये पूरा, इसमें कंट्रीज उसके ईयर्स उसमें नाम आ जाएंगे मंथ के, ठीक है। जो साल में जितने भी महीने होते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट से छोटे छोटे हमने सेट बना लिए जे का, ए का, तो लेकिन बड़ा जो सेट है हमारे पास वो कौन सा है, यूनिवर्सल सेट यू, और वो है मंथ ऑफ ईयर का, जिसके अंदर तमाम जो है वो मंथ आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएं सबसेट। अब हम पेज नंबर 10 पर आ जाएं, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं। सबसेट क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। और इसका सिंबल जो है वही ऐसा होता है। मैं बताती हूँ सबसेट किस तरह से होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है W, एक सेट ले लिया 1 2 3, और सेट S ले लिया, सेकंड सेट है 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो है वो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और ये है 1 2 3 4। अब ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। अब इसको इस तरह से बोलेंगे कि W जो है वो सबसेट है किसका, S का। देखिए ये वाला जो सेट है वो किससे निकाला गया है, इससे, क्योंकि ये बड़ा सेट है। इसके तमाम एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इस सेट में गिवन है। यानी कि 1 2 3 इसके तमाम एलिमेंट है, ये तमाम एलिमेंट किस में गिवन है, S में, लेकिन S के सारे एलिमेंट इसके पास नहीं है। तो जो बड़ा सेट होता है उसको हम नाम देते हैं सुपर सेट का। लेकिन जो छोटे छोटे सेट बनते हैं, इससे मैं एक और सेट बना सकती हूँ 2 का, 2,3 का, 3,4 का, तो वो मेरे कहलाएंगे सबसेट। लेकिन ऐसा इसमें अब सुपर सेट किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली, इसकी भी ले सकते हैं आप, इसकी भी। ये देखें B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, A इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये क्या है, ये इससे निकाला गया है, ठीक है, 1 2 3, इसके तमाम एलिमेंट इसमें। तो ये क्या है, ये सबसेट है किसका, B का। इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट A के तमाम एलिमेंट B में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन B क्या है, B को नाम देंगे हम सुपर सेट का, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम अलग अलग इससे सेट बना सकते हैं। तो वो जो अलग अलग सेट बना सकते हैं वो सबसेट कहलाएगा। लेकिन जिस सेट की मदद से, जिस सेट में तमाम एलिमेंट हैं, तो उसको कहलाएंगे सुपर सेट, ठीक है। तो ये कहलाया जाएगा B इज अ सुपर सेट ऑफ A, और इसका सिंबल इस तरह से होता है, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। उसके बाद पावर सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पावर सेट होता है जैसे कि एक सेट है A 1 2 3, इसका एक सेट गिवन है। अब इसमें से हमें एक पावर सेट में जो है उस तरह से देखा जाता है, एक फॉर्मूला होता है पावर सेट सॉल्व करने का। तो वो ये होता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, 2 की पावर ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, 1 2 3, तो 3 लगा देंगे। तो यानी कि 2 कितने दफ़ा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि यहाँ पे 8 सेट बनेंगे। अब इसकी मदद से हम पहले नल सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से हम बहुत सारे सबसेट बनाएंगे।
तो ये पावर सेट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट की मदद से हमने यहाँ पे बहुत सारे सबसेट बना लिए हैं, तो ये पावर सेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जैसे कि जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 2 3। सबसेट मैंने आपको बताया था कैसा होता है, जो कि इसके ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी में तो आ रहे हैं, लेकिन बी के तमाम एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, तो वो होगा सबसेट। वो होगा सबसेट, यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको। और ये सुपर सेट की भी एग्जाम्पल यही है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे निकाला गया है ए का सेट, तो ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट इसलिए कहलाया जाएगा क्योंकि इसका ये सेट और ये सेट सिमिलर है। अगर यहाँ पे खाली 3 नहीं होता, 1 2 होता, तो ये कहलाया जाता सबसेट, और इसको कहते हैं हम सुपर सेट। लेकिन यहाँ पे वही एलिमेंट्स गिवन है जो दूसरे सेट में है, तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे हम। ठीक है, अब आप आ जाए एक्सरसाइज 1E पे, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ यूनिट सेट इज कॉल्ड अ डैश। यूनिट सेट को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है यूनिट सेट इज अ सेट दैट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट आया, सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगलटन। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन डैश सेट, यानी कि एक सेट है उसके अंदर तमाम इंटीजर्स आ रहे हैं, तो वो सेट कौन सा सेट कहलाया जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए डैश सेट, यानी कि सेट तमाम इंटीजर्स के होंगे वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें तमाम इंटीजर्स की बात हो रही है। और मैंने बताया था कि तमाम इंटीजर्स की जब बात होगी, एक लिमिट अगर दी जाती है तो वो होती है फाइनाइट, लेकिन जब लिमिट नहीं दी गई, ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट सेट। इसके बाद थर्ड ब्लैंक से अ सिंबल, इसमें ये सिंबल दिया हुआ है रिप्रेजेंट अ डैश सेट। एम्प्टी सेट, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं इससे, नल सेट से, और ये 5। ठीक है, इस तरह से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको बताया कि ये किसको शो करती है, ये एम्प्टी सेट को शो करता है। ठीक है, ये 5 जो है ये एम्प्टी सेट को शो करता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया द सिंबल 5 रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेट। अच्छा, उसके बाद 4 पे आ जाएं। इसमें लिखा हुआ है 2 सेट दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड डैश सेट। 2 सेट, 2 सेट हों और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि उसके में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे कि मैंने इक्विवेलेंट सेट के बारे में आपको बताया था, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम देखे जाते हैं। ठीक है, चाहे उसके अंदर एक सेट अल्फाबेट को, एक सेट नंबर को, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो वो हमारा कौन सा होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, खाली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम की बात करें तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद 5 पे अ डैश सेट कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट, यानी कि जहाँ अ डैश सेट, वो सेट जिसमें जो है तमाम सबसेट जो है वो शामिल हो, तो वो कौन सा सेट कहलाता है, पावर सेट। जैसे कि मैंने पावर सेट की एग्जांपल दी थी, इसमें तमाम सबसेट आ जाते हैं। ठीक है, इस सेट से बहुत सारे सबसेट निकाले गए, सबसेट आ गए, तो ये कौन सा होगा, पावर सेट। ठीक है, द प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। प्रॉपर सबसेट को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, ये देखें, प्रॉपर सेट डिनोट बाय सिंबल, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड डैश। द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यानी कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी लिख देंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। इस तरीके से जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कार्डिनैलिटी इस सेट की जो है वो 3 है, कार्डिनैलिटी इस सेट की 4 है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, कार्डिनैलिटी कितनी है इसकी, 3 है, और इस सेट की कार्डिनैलिटी भी 3 है। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कार्डिनैलिटी चेंज भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दें या कार्डिनैलिटी बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 8।
पार्ट 8 पे आ जाए। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 इज अ डैश ऑफ अ सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे देखें एक सेट दे दिया सेट A इज अ डैश ऑफ आ सेट B 1 2 3, यानी कि ये क्या है A सेट, इस सेट का क्या है 1 2 3 4, इस सेट का सबसेट है, क्योंकि A में A के तमाम जो एलिमेंट्स है वो किसमें B में आ रहे हैं, लेकिन B का एक एलिमेंट A में नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा A सबसेट होगा, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसेट। ओवरलैपिंग सेट हैव अ एटलीस्ट वन डैश एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट में हमने पढ़ा था कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट में हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6। अच्छा यूनिवर्सल सेट में हम तमाम आ जाते हैं, जैसे कि A सेट में गिवन है, B सेट में गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट में जो A में है वो भी होगा, जो B में है वो भी होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको यूनिवर्सल सेट का, जैसे हम यहाँ पर है जनवरी जून जुलाई जून और अगस्त अप्रैल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में मंथ ऑफ द ईयर इसमें लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जनवरी भी आ गया, जून भी आ गया, जुलाई भी आ गया, अप्रैल भी आ गया, अगस्त भी आ गया। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जो कि इसमें ये भी आए और ये भी आए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने सेट बना लिया 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट बनाया, तो ये इसमें लिख दिया यूनिवर्सल सेट फॉर A और B का यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये, क्योंकि इसके अंदर A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है 10 पे आ जाएं। 10 हमने पढ़ लिया, इसके बाद आप आ जाएं 11 पे। 100 20 400 200 100 200 400 डैश 1 2 3। अब यहाँ पे एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो ये इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक सेट गिवन है 100 200 400 डैश 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि इसके अंदर 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा। तो ये क्या है, ये इसका सेट है। अब यहाँ पे मैंने ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए प्रॉपर सबसेट जो है, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे x की दे दी 2 3 4 5 और y की दे दी 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि y इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ y कंटेन इन x बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ x आर नॉट इन y, यानी कि y के तमाम एलिमेंट जो है वो x में हो, लेकिन x के एलिमेंट y में नहीं हो। तो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर। अब y के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं 3 और 4, तो ये इसका क्या है प्रॉपर सबसेट, y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। इसी तरीके से यहाँ पे 100 200 और 400 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉपर सबसेट। उसके बाद यहाँ पे 12 और 24 डैश 2 4 6 और इनफाइनाइट, यानी कि इसके अंदर 12 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। तो ये क्या है, इसके अंदर 12 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है। 12 और 24 इसका प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। ठीक है, इसको नाम देते हैं A का, इसको नाम देते हैं B का, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि 12 और 24 इसके अंदर इस सेट में है और इसका एक यहाँ पे बना है, ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे। इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 2 ही एलिमेंट है तो दोनों इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसके एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे, तो ये कहलाया जाएगा प्रॉपर सबसेट। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 10 डैश 1 3 5 और इनफाइनाइट, यानी कि ये 1 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यूज तक जा रहा है, तो ये 10 इसमें बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे ये जो सेट बना हुआ है, ये देखिए 1 3 5 और ये इनफाइनाइट, ये 1 3 5 ये कौन सा सेट है, ये ऑड नंबर्स का है, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स का सेट है। ऑड नंबर्स का तो जो है 10 बिलोंग्स इस सेट से नहीं कर रहा, क्योंकि 10 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन उसके बाद 1 2 3 और ये इनफाइनाइट सेट जा रहा है, उसके अंदर 8 10 और 12 ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सुपर सेट है किसका, इसका। तो इसमें लिख देंगे कि 1 2 3 इज अ सुपर सेट ऑफ B। नाम दे देंगे इसको A का, इसको B का, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो इसको सुपर सेट बोलेंगे और इसको सबसेट बोलेंगे। तो इसको सुपर सेट बोलेंगे, तो यहाँ पे हम सुपर सेट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद आप आ जाएं 15 पे 1 3 5 और यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 5।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। सेट ये नंबर का, ये भी नंबर का है। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट को कहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। और 1 3 5 है, इसमें भी 1 1 3 5 है, यानी कि सब चीज़ें सेम है। तो ये कौन सा होगा, इक्वल सेट। तो यहाँ पे इक्वल की साइन लगा दी मैंने। कसूर, लाहौर और मुल्तान डैश पाकिस्तानी सिटीज़, यानी ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कसूर, लाहौर और मुल्तान जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़ में आती है, यानी एक साइड जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़ का और दूसरा जो है कसूर, लाहौर, मुल्तान। और कसूर, लाहौर, मुल्तान जो है ये पाकिस्तानी सिटीज़ हैं और जो कि इस सेट में है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर सबसेट की सिंबल लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 17 पार्ट। ए बी का एक सेट है डैश वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी एक सेट है ए बी का और दूसरा सेट है वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सेट है ए ई आई ओ यू का और यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों सेट एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम अनइक्वल्स टू की साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें ट्रू एंड फॉल्स पे टिक करना है, यानी कि हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू बी डी ई देन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का सबसेट है। यहाँ पे देखें ये स्टेटमेंट जो है मैं आपको बताऊंगी कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि सबसेट में भी बड़े सेट से जो है छोटे सेट बनते हैं और प्रॉपर सेट में भी बड़े सेट से जो है वो छोटे छोटे सेट बनते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है कि सबसेट क्या, जैसे अगर मैंने एक सेट ले लिया, ये है ए, ठीक है, ये है ए, तो ए मैंने सेट लिया 1 2 3। उसके बाद मुझे इसके सबसेट बनाने, तो सबसे पहले इसका सबसेट होगा नल सेट, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, सिंगल सिंगल बना लेंगे। फिर उसके बाद 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 एक और सेट बन जाएगा। लेकिन वापसी इस तरह से नहीं जाना कि 2, 1, 1 से 2, 1 से 3, फिर उसके बाद 2 से 3, फिर अब लास्ट में बचेगा 1 2 3। इस तरह से हम सेट बना लेंगे। देखिए इसमें जो है सिंगल भी आ रहे हैं, डबल भी आ रहे हैं, डबल ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर और 3 ऑर्डर वाले भी आ रहे हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स भी हैं सेट में, 2 एलिमेंट्स भी हैं और एक एलिमेंट भी है। तो सबसेट वो होता है जिसमें पूरा सेट ये भी उठकर आ सकता है, यानी कि सुपर सेट भी आ सकता है। पूरा सेट ये सुपर सेट कहलाता है क्योंकि बड़ा सेट होता है, तो ये पूरा सेट भी आ सकता है, इसके 2 भी आ सकते हैं, इसके 1 भी आ सकते हैं। इसमें जो है इसको सबसेट कहते हैं जिसके अंदर सारे के सारे हैं, जैसे कि 3 भी आ सकते हैं, यानी ये पूरा भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि लाजमी अगर मैं इसका पेयर बनाऊंगी ना, तो मैं यहाँ पे 1, 2 बना दिया, 2, 3 बना दिया, इस तरह से बनाऊंगी। लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो मुझे नहीं लिखना है, वही होगा प्रॉपर सबसेट। यानी कि जो बड़ा सेट है, जैसे ये सेट ए है, ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक सेट बनाया तो इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, तो ये कौन सा सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट। अब सेकंड वाला देखिए 2 और 3 लिखा हुआ है, इसमें 1 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, इसमें एक एलिमेंट यानी कि इसका नहीं है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 वाला कोई सेट नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट में एज इट इज सेम एज इट जो सेट है वो नहीं आएगा, लेकिन सबसेट में सेम सेट भी आ सकता है। इन दोनों का फर्क ये है कि इसमें सेम सेट आ सकता है, इसमें प्रॉपर सबसेट में सेम सेट नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी डी ई एंड बी डी ई देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट एक हो या एक से ज़्यादा, यानी कि ये जब बी है और यहाँ पे ए और कौन सा एलिमेंट नहीं है, सी नहीं है, ठीक है, ए और सी एलिमेंट नहीं है, बाकी बी डी ई तीनों एलिमेंट हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट इज अ सबसेट, बी इज अ सबसेट, बी इज अ नॉट अ सबसेट, बी इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। अब सेकंड में आ जाएं, देयर कैन नॉट बी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इन सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसमें कह रहे हैं कि एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, यहाँ पे
देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अब यहाँ पे ए का सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी के सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 1 के साथ 2, 2 के साथ बी और 3 के साथ सी। कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए सेट में बच रहा हो या बी सेट में बच रहा हो। तीनों के तीनों का एक साथ जो है जैसे पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी। तो ये जो है ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेट हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। लेकिन अभी हमने पढ़ा ये कॉरेस्पॉन्डेंस है जब ए बी सी और 1 to 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। नो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है 1 to 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सेट ए इज इक्वल्स टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड सेट बी इज इक्वल्स टू मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर इक्विवेलेंट सेट। देखिए इस थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि जब ए सेट में 3 एलिमेंट गिवन है और बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4। हम इक्विवेलेंट सेट में क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट में हमेशा आप नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4। तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 होते और यहाँ पे भी 4 होते तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है और हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो ये फॉल्स यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आ जाए द पावर सेट इंक्लूड अ नल सेट। पावर सेट में नल सेट भी आता है और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पावर सेट की। तो पावर सेट में मैंने सबसे पहले कौन सा सेट बनाया था, नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सेट में कौन सा सेट आता है, नल सेट भी आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। उसके बाद 5 पार्ट में देखिए P इज इक्वल्स टू 1 2 3 और ये सो ऑन कहाँ तक जा रहा है 10 तक। अच्छा ये 1 2 3 डॉट डॉट यानी कि 3 से लेके और लास्ट में एक वैल्यू लिख दी, एक नंबर लिख दिया 10, तो यानी कि 3 से लेके 10 तक जा रहा है। उसके बाद इज रिटर्न एज P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये लिखा हुआ है कि P का एक सेट गिवन है, इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, टेबुलर फॉर्म है। मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, यहाँ पे जिसमें अगर हम इस तरह से मेंशन करते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू और इसके अलावा हम बिलोंग्स टू, इस तरह के सिंबल से अगर हम यूज़ करते हैं तो वो होता है सेट बिल्डर नोटेशंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब इसके बाद अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, यानी कि स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं वो फाइनाइट सेट में आ जाते हैं। वो फाइनाइट सेट में आ जाते हैं क्योंकि स्कूल के चिल्ड्रंस को हम काउंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होता है। मैंने आपको ये बात फाइनाइट और इनफाइनाइट के डिफरेंस बताया था, तो ये बात सही लिखी हुई है कि स्कूल के बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड is a well defined set, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है कि पूरे दुनिया के जो ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं वो एक उसका वेल डिफाइंड सेट होगा। वेल डिफाइंड सेट मैंने आपको बताया था कि हर एक जो है उस बात पे उसकी एक ही सोच हो। जैसे कि अगर मैंने वॉवल्स का सेट बोला है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने अगर वॉवल्स का सेट बोला है तो सब एक ही जैसे वॉवल्स का सेट बनाएंगे। अगर मैंने सोलर सिस्टम का बोला है, मैंने सोलर सिस्टम की एग्जांपल दी थी। लेकिन ब्यूटीफुल सिटीज़ तो हर किसी की अपनी सोच अलग होती है कि उसकी नज़र में ये वाला अच्छा मुल्क है, ये वाला अच्छा शहर है, ठीक है। हर किसी की उसमें जो है अलग होता है कि ये वाला शहर अच्छा है, ये वाला शहर ज़्यादा अच्छा है। तो हर कोई, अगर मैं ब्यूटीफुल सिटीज़ का सेट बनाने के लिए दूँ तो हर कोई अपनी सोच के हिसाब से जो है वो खूबसूरत शहर का जो है नाम लिखेगा। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। वेल डिफाइंड सेट वो होता है जो हर कोई एक जैसा सेट बनाए, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में लिखा हुआ है द सिंबल बिलोंग्स डिनोटेड अ
सबसेट, यानी कि ये वाला सिंबल जो है वो सबसेट को शो करता है, डिनोट करता है। अगर सबसेट का हमें कोई काम होता है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, कि ये इस साइड से बिलोंग कर रही है, इस साइड से बिलोंग नहीं कर रहा। टू जो है वो पी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि टू जो है वो पी के साइड में लिखा हुआ है, तो मैंने बिलोंग्स टू का साइन लगाया था। क्योंकि पी के साइड में क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि टी बिलोंग्स पी। तो यहाँ पे ये जो सिंबल डिनोट कर रहा है ये बिलोंग्स टू को शो कर रहा है, ये सबसेट को शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये सबसेट को शो नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स टू को शो कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 9 पार्ट में सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए इफ सेट बी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या है, बी जो है वो सुपर सेट है ए का, तो बी में तमाम एलिमेंट होंगे किसके, ए के, यानी ए एक छोटा सा सेट है, बी एक बड़ा सा सेट है, और ए में वो तमाम एलिमेंट होंगे जो बी के सेट में हैं। तो बी को हम सुपर सेट बोलेंगे, ए को ए का जो है वो अपना अलग नाम होगा। ठीक है, तो बी सुपर सेट कहलाएगा क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में। जब किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आएंगे तो जो दूसरा वाला सेट है उसको सुपर सेट कहलाएगा। तो यानी कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए इफ सेट बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स, बी में तमाम एलिमेंट्स होंगे ए के, तो ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20 और 25 इज 30। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए की कार्डिनैलिटी क्या है। ए की कार्डिनैलिटी 1, 2, 3, 4, 5। अब नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट को। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसे ऐसे बोलें, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी ए की जो है वो कितनी है, 5, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 30, यानी कि कार्डिनैलिटी सेट ए की जो है वो 30 है, तो ये फॉल्स है। कार्डिनैलिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पार्ट में, इफ टी इज इक्वल्स टू ए बी सी देन ए बिलोंग्स टी, ए टी से बिलोंग कर रहा है क्योंकि टी के साइड में ए आ रहा है, तो ए बिलोंग्स किससे कर रहा है, टी से, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। बी पार्ट में देखें, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ टी, यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सेट है टी का, तो ये फॉल्स है क्योंकि टी कोई सेट थोड़ी है, दो सेट होंगे ए का और टी का। तो जो है वो हम इससे बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर सेट है, कौन सा प्रॉपर सेट नहीं है। तो ए यहाँ पे टी का कोई सेट, मतलब टी का सेट गिवन है लेकिन ए का कोई सेट गिवन नहीं है, तो ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ टी, तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद सी पार्ट में सी पार्ट में लिखा हुआ है बी इज अ सुपर सेट ऑफ टी। अच्छा, यहाँ पे बी सुपर सेट के जो सिंबल होते हैं वो इस तरह से होता है, इस तरह से जो है ये होता है सुपर सेट का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा होगा 1, 2, 3, और यहाँ पे लिखा होगा नल सेट, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, ये इसके सुपर सेट है। ठीक है, बी और टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ टी, तो बी जो है वो सबसेट नहीं है टी का। अच्छा, यहाँ पर जो है सबसेट के साइन हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, इक्वल का और इस तरह से, और ये इक्वल का इसलिए शो करते हैं क्योंकि सबसेट हमारा है, सुपर सेट ये है और सबसेट ये है। जब यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही वाला सेट आ जाता है तो हम यहाँ पे इक्वल की साइन लगाते हैं, और नहीं आता है तो यहाँ पे इस तरह से ये साइन शो करते हैं, ये होती है सुपर सेट की साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टी का सेट गिवन है और बी का कोई सेट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद डी पार्ट, बी यहाँ पे लिखा हुआ है बी एलिमेंट है, वो कह रहे हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ टी, तो बी जो है वो टी का सबसेट नहीं है क्योंकि ये कोई सेट नहीं है, और टी जो है उसका सेट एक गिवन है, तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ई पार्ट पे आ जाए, यहाँ पे एक सेट बना हुआ है, सेट ए बिलोंग्स, सेट ए प्रॉपर सबसेट टी, यानी कि सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, टी का। तो ए जो है वो टी का सेट देखिए, इसमें ए बी सी, यानी कि इसमें ए आ रहा है, यानी ये जो है ये ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी मतलब ए बी सी, सही है।
तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद एफ पार्ट पे आ जाए, ए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। ये भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। टी मतलब ए बी सी, ठीक है। ए बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है टी का, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसके बाद जी, ए बी सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। ए बी सी जो है वो प्रॉपर सबसेट है टी का। अब ए बी सी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी। मैंने प्रॉपर सबसेट का अभी आपको बताया है कि प्रॉपर सबसेट में सेम सेट नहीं आता, सब सेट में सेम सेट आ सकता है लेकिन प्रॉपर सेट में सेम सेट नहीं आ सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी प्रॉपर सबसेट टी। टी मतलब ए बी सी, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है। उसके बाद नल सेट नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है नल सेट नॉट अ सबसेट ऑफ टी। अच्छा, नल सेट जो है वो टी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे जब टी का सेट है और इसमें नल सेट नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए टी के सेट का अगर मैं सबसेट बनाऊँ, टी का सेट है इसके अगर मैं सबसेट बनाऊँ तो किस तरह मैं बनाऊँगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, इसकी जगह समझे आप 1 2 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, नल सेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसेट, नल सेट जो है वो सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि जो है नल सेट जो है वो टी का सबसेट है। इसके बाद 12 पार्ट पे आ जाए। अब 12 पार्ट में लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स ए बी सी। ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी से, क्योंकि ए का एलिमेंट जो है वो ए बी सी के सेट में लिखा हुआ है। इसमें एक एलिमेंट है तो हमने लिख दिया कि ए बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया टी। अच्छा, बी प्रॉपर सबसेट ए बी सी, तो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए बी सी का। इसका एक एलिमेंट आ रहा है बी में, बी का एक एलिमेंट जो है वो इस सेट में आ रहा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद सी नॉट बिलोंग्स ए बी सी। सी बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट से, लेकिन इसमें तो सी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि सी आ रहा है, ये बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, तो ये और ये बराबर नहीं है। इक्वल सेट में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो ही वो इक्वल सेट कहलाएगा। इसके अलावा जो है वो सेट भी सेम हो, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट का सेट है तो दूसरा भी अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का तो सेट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 7 इज़ अ प्रॉपर सबसेट 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5 3 5 भी गिवन है लेकिन 7 गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि 7 इसमें अपने पास से आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ 2 3 4, तो 1 2 इसलिए सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है, ठीक है, ये आप डेफिनेशन कर लीजिएगा। इसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेशन है, मैंने आपको तमाम डेफिनेशन समझाई हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिट, एम्प्टी, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इक्विवेलेंट, इक्वल, यूनिवर्सल, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, तो ये तमाम जो है मैं आपको होमवर्क सेंड करवा दूँगी, ठीक है। आप इससे जो है देख के अपनी ये डेफिनेशंस भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बाकी तमाम पार्ट जो है वो आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। पेज नंबर 14 हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे पेज नंबर 15 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है इसमें MCQs है ये, ठीक है। ये MCQs आपको खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ये तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, 8 पार्ट्स हैं। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये तमाम काम खुद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।